एक ऐसी गलती जो इजराइल ने की और जिसने पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा कदम जिसमें न सिर्फ कतर को निशाना बनाया गया बल्कि पूरे अरब दुनिया का भरोसा हिला दिया। 9 सितंबर का वो दिन जब कतर पर हमला हुआ और उस वक्त पूरे रीजन को समझ आ गया कि अमेरिका, जिस पर वो एक सदी से अपनी हिफाजत के लिए डिपेंड करते आए थे, अब उनके साथ वैसे खड़ा नहीं होगा जैसे पहले था। ये सिर्फ एक हमला नहीं था बल्कि एक सिग्नल था कि अरब मुल्कों को अपने मुस्तकबिल के लिए नई सोच बनानी होगी। इसी बैकड्रॉप में सऊदी अरेबिया ने वो बोल्ड कदम उठाया, एक बड़ी डील पाकिस्तान के साथ। एक तरफ पाकिस्तान जिसके पास है एक्सपीरियंस्ड और न्यूक्लियर बैक्ड आर्मी, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया जिसके पास है ऑयल, एनर्जी और दौलत का समंदर। और जब ये दोनों मिलते हैं तो सिर्फ एक पार्टनरशिप नहीं बनती बल्कि एक नया डिफेंस ब्लॉक क्रिएट होता है। एक ब्लॉक जो सीधा इजराइल के प्लान्स को चैलेंज करता है। और सबसे पहला पैगाम गया अमेरिका तक। सऊदी ने दुनिया को ये बता दिया कि अब हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ वॉशिंगटन के ऊपर नहीं होगी, यानी सिक्योरिटी के मामला डाइवर्सिफाई होंगे। ये वही लम्हा था जहां इजराइल की एक गलती ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। एक्सपर्ट्स कहते हैं 2 नए नतीजे फौरन समझ आते हैं। पहला, सऊदी अरेबिया अब इनडायरेक्टली न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे आ गया है। दूसरा, इस डील के जरिए चाइना भी मिडिल ईस्ट के इक्वेशन में और गहरा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना पहले ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। यानी अब एक नया बैलेंस क्रिएट हो रहा है जिसमें इजराइल और अमेरिका के सामने एक अल्टरनेटिव ब्लॉक उभर कर आ रहा है। और बात सिर्फ सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान तक नहीं रुकती। एनालिस्ट लिखते हैं कि ईरान, तुर्की और छोटे गल्फ स्टेट्स भी धीरे धीरे इस नई इक्वेशन का हिस्सा बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये इजराइल के लिए वो नाइटमेयर होगा जो उसने कभी भी तसव्वुर नहीं किया होगा। इंडिया का नजरिया भी बहुत अहम है। सऊदी का असली राइवल चाहे इजराइल हो या ईरान या फिर यमन के हुतीज, इसीलिए दिल्ली में इस डील को बहुत गहराई से देखा जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ओपनली कह चुकी है कि अगर कोई डेवलपमेंट उसके खिलाफ की गई तो वो सीधा रिएक्ट करेगी, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो या मिलिट्री। मगर एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये डील असल में ग्रेटर इजराइल को रोकने के लिए है या फिर इसका निशाना यमन के हुतीज हैं? 2015 से 16 के बीच में सऊदी ने पाकिस्तान से इसीलिए डील करनी चाहिए थी, लेकिन अवाम की ओपोजिशन ने उसे रोक दिया था। आज इजराइल की एक गलती ने माहौल बदल दिया और इसी वजह से डील मुकम्मल हो गई। ये तय है कि इजराइल की एक गलती ने मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस परमानेंटली बदल दिया। अब ये डील अमन की तरफ ले जाती है या नए कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ, ये सिर्फ वक्त बताएगा। सब्सक्राइब।